ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाओं के साथ रोज़ वरदान दे रहे हैं। तो आज के वरदान में बाबा ने ये वरदान दिए हैं कि अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव, यानी अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। तो इसमें हमारे सारे चीज़ आ जाता है कि हम माया प्रूफ तब बन सकते हैं जब हम अपना जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, यानी जब हम अपने को समझेंगे कि परमात्मा ज्ञान का हम प्रैक्टिकल रूप है, हम प्रत्यक्ष प्रूफ है, यानी परमात्मा के ज्ञान दे रहे हैं, भगवान आकर के ज्ञान दे रहे हैं। वो सचमुच में भगवान का ज्ञान है कि नहीं, उसका उदाहरण कौन होगा? हम बच्चे ही होंगे। तो हम बच्चों का जो विशेष जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, वो दुनिया के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये ज्ञान परमात्मा का है, दूसरा किसका नहीं है। तो जब उसी स्थिति में हम रहेंगे कि हम परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो जब उस स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सारे माया से भी बच जाएंगे। तो विशेष क्या है? तो विशेष बात जो कि दुनिया में रहते हुए भी लोग, घर गृहस्थ में रहते हुए या दुनिया वाले जिसको असंभव समझा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहना, ये असंभव सा चीज़ है। इसलिए साधु संत महात्मा लोग घर बार छोड़ करके आश्रम बना के जंगल में चले गए या आश्रम में जाकर रुकते हैं, यानी घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहना ये कि सबसे बड़ी असंभव था। लेकिन परमात्मा बाबा ने, सर्व आत्माओं का पिता ने आकर के हमें ऐसा वरदान दिए हैं कि हम उनका ज्ञान के आधार से हम अपना जीवन को भी श्रेष्ठ बना लेते हैं, घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन यापन करते हैं। तो उसका सहज तरीका भी बाबा ने कैसे बना दिए कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम पवित्र रह सकते हैं, यानी प्रवृत्ति में रहते भी हम परवृत्ति में रह सकते हैं। हम तो रहते हैं प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन हमारा जो वृत्ति है, हमारा जो स्थिति है, वो परे रहना है, सबसे न्यारा और प्यारा रहना है। तो जब इस दुनिया से परे रहेंगे तो हम कौन से दुनिया के होंगे? फिर परमधाम के होंगे। तो जब परमधाम में हमारा स्थिति हो गया कि हम ये दुनिया से परे हैं, तो नेचुरली हम पवित्र बन जाते हैं। यानी इन शारीरिक आंखों से ये देह में रहते हुए भी देह से परे हो जाना, प्रकृति के अंदर में रहते हुए भी प्रकृति से परे हो जाना, इस आंखों से जो भी कुछ देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा जैसे बोलते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। तो उसी प्रकार जब हमारा स्थिति रहेगा कि हम उपराम स्थिति में रहेंगे, ये प्रवृत्ति से परे परवृत्ति में रहेंगे, यानी उपराम अवस्था में रहेंगे, तो नेचुरल रूप में हमारा आत्मिक भाव आ जाएगा। तो जब हमारा आत्मिक भाव रहेगा तो हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर हम पवित्र स्वरूप आत्माएं हैं, तो फिर अपवित्रता की बात आ ही नहीं सकता है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा बाबा के साथ जब हम योग लगा के बैठते हैं, उनकी याद में रहते हैं और इसी भावना से रहते हैं कि हम परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो हम लोगों से ही परमात्मा ज्ञान का प्रमाण मिलेगा दूसरों को। तो जब ये हम एक अपने को स्टेज पर समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्थिति ऊंचा रहेगा। तो जब हमारा स्थिति ऊंचा रहेगा तो साधारणतः फिर हमारा सोच विचार, हमारा वृत्ति, हमारा कृति, हमारा स्मृति, हमारा दृष्टि सब पवित्र बन जाएगा। तो जब सब पवित्र ऑटोमेटिकली बन जाता है तो वो फिर दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। इसलिए जिस कार्य को दूसरों लोगों ने, दुनिया वाले असंभव समझते हैं, हम उसको साधारण रूप में ले लेते हैं, क्योंकि हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई है। तो फिर प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम पवित्र बन जाते हैं। तो जब ये प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्र श्रेष्ठ जीवन यापन करना, माना हम दुनिया के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ है, और उसके साथ साथ हमारे सारे जो माया है, तो माया से हम प्रूफ बन जाते हैं। परमात्मा ज्ञान का भी प्रत्यक्ष प्रूफ बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली माया से भी प्रूफ बन जाते हैं। तो इसी के साथ अगर हम उसी को हम ये धारणा करेंगे
तो हम परवृत्ति में रह करके ऊपराम स्थिति में रहेंगे, तो हम सबको भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम पवित्र भी रहेंगे, परमात्मा ज्ञान का प्रत्येक प्रमाण भी दुनिया को मिलेगा, तो हम खुद भी मायाप्रभु बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।